पहिलानो तेलियामुरानि जे पञ्चायतनि जे फाइने रखनो ताइति आबुनि यामनो जोंबाय खालि मानजाफ्रा दिनै अनरेबल সকলকে ধন্যবাদ আপনারা যতনো ইয়াফা প্রপার্টি যতনো ইয়াফা প্রপার্টি ইয়াফা কারিয়াওই আমরা হাত খরচালি দিয়ে আমরা করে থাকবো কারণ আমাদের মহারাজকে এখানে ফুলের তোলা দিয়ে আমাদের তেলিয়ামুড়া বিধানসভার সব পঞ্চায়েত ইলেক্টেড মেম্বার তারা সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন আপনারা সবাই করতালি দেন সবাই হাততালি দিয়ে টাকা ভালো লাগছে কোনো
Biang. Yeah. গোলাঘাটি নীলিমা সরকার প্রধান, জানকী বেগম, শিল্পী দেববর্মা, শাহিনা খাতুন, পায়েল নাহারা। গোলাঘাটি সিংনা অমিতা মুন্দা, মঙ্গল মুন্দা, নমিতা মুন্দা উড়া, রত্না বিশ্বাস সরকার, নমিতা কন্দ। সিংনার আগত চারমুন্দা, মঙ্গলী মুন্দা, নমিতা মুন্দা, রত্না বিশ্বাস, নমিতা কন্দ। রামচন্দ্রগড় আপনারা আগে থাকুন, সামনের দিকে আসুন। রামচন্দ্রগড় পূর্ণিমা শুক্লবৈদ্য, রামচন্দ্রগড়। আমবাসা বিধানসভা, আমাদের সামনে আছেন আমাদের মিনিস্টার অনারেবল স্যার কবিতা দেববর্মা, রূপন শুক্লবৈদ্য, সন্ধ্যা নমস্ত্র। চরিলাম আপনারা আসছেন ঘোরা যাবার পর। চরিলাম বিধানসভা রিকা দত্ত, জ্যোৎস্না বেগম। আমতিয়া প্রিয়া দেববর্মা, শর্মা দেববর্মা, সাবিত্রী দেববর্মা, মালতী দেববর্মা। আমতিয়ার পর প্রিয়া দেববর্মা, বাবুদিয়া, স্বপ্না দেববর্মা, সাবিত্রী দেববর্মা, মালতী দেববর্মা। মান্দাই বিধানসভা শাখানা খাতুন, পারিজা দেববর্মা, মঙ্গললক্ষ্মী দেববর্মা, অনিতা দেববর্মা উপপ্রধান পেয়েছেন। মোহনপুর বিধানসভা কবিতা দেববর্মা, কাঞ্চন প্রভা দেববর্মা, কবিতা মুন্দা। কল্যাণপুর ঋতু দেববর্মা, একজন আমাদের পঞ্চায়েত ইলেকটেড মেম্বার। ঋতু দেববর্মা, কল্যাণপুর। প্রবীণ দেববর্মা, সুমিত্রা দেববর্মা, সীমারানী দেববর্মা। এই আমরা বিধানসভা। আন্দার কাকরাবন শারদেবী নোয়াতিয়া, শেফালী দেববর্মা। শারদেবী নোয়াতিয়া, শেফালী দেববর্মা। আন্দারমা ফুলাটি দেববর্মা, নন্দনী দেববর্মা। ফতিকরাই বিধানসভা মনিকা দেববর্মা একজনেই এসেছেন, দুজন অসুস্থতার কারণে। মাতারবাড়ি আপনি প্রস্তুত থাকুন। ফুলতি রিয়া, আন্দার মাতারবাড়ি সবাইকে নিউলি ইলেক্টেড আমাদের প্রস্তুত থাকার কথা ছিল। আমাদের सुरमा में, कमलपुर में, कल्याणपुर में, धनपुर में, सोनामुरा में, पानी सागर में और बहुत तेलियामुरा में, और ऐसा बहुत जगह है जहां पे हम मोहनपुर में हम लोग सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन में। उस समय हमारा पास पंचायत का सपोर्ट नहीं था। अगर उस समय पंचायत का सपोर्ट होता तो हम लोग जीत भी सकते। आज अगर आपने अपने एरिया में अच्छे से काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, मत देखो कि कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है। मत देखो कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। अपने लोगों के लिए काम करो। मैं त्रिपुरा को उठाना चाहता हूं। त्रिपुरा के जनजाति और जो मूल्य स्थानीय लोग हैं, जो बंगालीज हैं, जो मणिपुरीज हैं। जब मैं तिपरासा बोलता हूं तो उसमें हमारे मुंडा लोग भी दूर नहीं है। हमारे जो चाय बागान में काम करते हैं, हमारे मुसलमान बहन हैं। आज अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, त्रिपुरा को आगे बढ़ना है, तो 50% हमारा पॉपुलेशन, हमारा आबादी 50% आबादी संख्या औरत है, बुरुई है। और अगर हम औरत और बुरुई को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा सोसाइटी पीछे ही रहेगा। क्योंकि जब माँ के पास शिक्षा आता है
तो माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लड़का भी आगे बढ़े, तो लड़के से पहले माँ को ऐसा शिक्षा मिलना जरूरी है। पॉलिटिक्स बहुत लोगों के लिए पहली बार है, और मैं आपको बोलता हूं ये बहुत गंदा राजनीति। लेकिन अगर आपका दिल सफा हो तो इस गंदगी में भी आप अपने लोगों को कहीं ना कहीं, अगर आपका दिल साफ हो तो आप हेल्प कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। यहां में मैंने देखा है ट्राइबल मोर्चा एक पहला आंचलिक पार्टी है जिसने बंगाली को भी चांस दिया, जो चाय बागान में काम करता था उनको भी चांस दिया, मणिपुरी को भी चांस दिया, मुसलमान को भी चांस दिया। और ये हमने किया जबकि हम जानते थे कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन तभी भी हमने अपने तरफ से पूरा दम दिखाया और काम किया। इलेक्शन खत्म होने के बाद हम भूल सकते थे कि हम पंचायत इलेक्शन नहीं फाइट करेंगे, लेकिन टिपरा मोथा ने पंचायत इलेक्शन फाइट किया। और आज अगर बहुत लोगों को कष्ट है कि उनका काम नहीं हो रहा है, उनके ऊपर दबाव है, तो आज टिपरा मोथा एक पार्टी है जो आपको सुरक्षा भी दे सकता है, आपको सुरक्षा को छोड़कर आपको अधिकार भी दे सकता है। क्योंकि हमारा सिद्धांत अलग है। हम धर्म के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करते, हम संविधान में विश्वास करते हैं। और मैं गुबागरा, आप लोग जो प्यार से बुलाते हैं, मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। मैं पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, नाम कमाने के लिए। और अगर आपको अच्छा नाम कमाना है तो कभी कभी आपको भी अपने दिमाग में एक बात क्लियर करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, क्या मैं आज पब्लिक जिंदगी में आया हूं पैसा कमाने के लिए? तो अगर यही आपका मूल्य उद्देश्य, नो प्रॉब्लम, कमाना चाहिए पैसा, राजनीति में मत ज्वाइन कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए, कहीं में नौकरी लीजिए। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विस में आते हैं, जब आप सरकारी काम में आते हैं, जब सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, तो आपका फर्स्ट जो आपका काम होता है वो होता है जनता का सहायता। ये सिर्फ राजनीति में नहीं है। अगर कोई पंडित है तो उनका पहला सेवा होना चाहिए ईश्वर और उनके लोग जो ईश्वर को मानते हैं। अगर आप पादरी हैं, पास्टर है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू हेल्प योर पीपल हु कम टू द चर्च एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी। अगर आप मौलवी हैं तो आपका काम अपने कौम को उठाने के लिए है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को अधिकार देने के लिए है, उसके बाद अपने बारे में सोचना। अगर सिस्टम में आप आ चुके हैं और आज इस बार आप जीत के आए, आपको पब्लिक ने चुना, आप लोग इस मुकाम में हैं, आज आप लोग इस सिस्टम में हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने लोगों के लिए काम करें। एक पद, एक জায়গা, এই সম্মান পুরো জিন্দগি আপনার সঙ্গে থাকবে না। আজকে আপনার কাছে একটা চান্স আছে, এই চান্স সবার পাশে আয় না। এই চান্স ত্রিপুরাতে অনেকজন ছিল, উনি কন্টেস্ট করেছে, জিতলাম না, আপনি জিতেছেন। আজকে আপনার দায়িত্ব আছে প্রথমে আপনার গ্রামে যে আপনার সাহায্য করেছে ওনার নিয়ে আপনি কাজ করেন। যে আপনার সাহায্য করেছিল না, যে বিজেপির ভোট করেছে, যে সিপিএম এ ভোট করেছে, যে কংগ্রেসে ভোট করেছে,
ঠিক আছে, ওনার ভোট, ওনার অধিকার আছে। আপনি আপনার দায়িত্ব থাকবে কি আপনার পুরো আপনার যে গ্রাম আছে, আপনার জেলা পরিষদ আছে, পঞ্চায়েত আছে, এই জায়গাতে আপনার সবাই নিয়ে আপনার কাজ করবে। যে সময় আপনি ইলেক্টেড লিডার হয়ে যায়, আপনার দেখবেন না কি উনি সিপিএম আছে, উনি কংগ্রেস আছে, উনি বিজেপি আছে, সবাই ত্রিপুরার মানুষ। এই মনে রাখতে হবে আপনার কি কেউ বাঙালি নয়, কেউ ট্রাইবাল নয়, কেউ মুন্ডা নয়, কেউ মুসলমান নয়, কেউ হিন্দু নয়, কেউ খ্রিস্টান নয়, সবাই ত্রিপুরার মানুষ। অন্তত আমি সবাই ইন্ডিয়ান, ভারতীয়। আর আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে আপনার গ্রামে, আপনার এলাকাতে, আপনার জায়গাতে আপনার সবাই দিয়ে একসঙ্গে হয়ে কাজ করবে। গ্রাম না উঠলে শহর উঠবে না, শহর না উঠলে রাজ্য উঠবে না, রাজ্য না উঠলে দেশ উঠবে। গ্রাম দিয়ে আপনার কাজ আরম্ভ করতে হবে, পঞ্চায়েত দিয়ে আপনার কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমি রাজনীতিতে আমার লোক টাকা নয়, আমার মনে একই কথা আছে কি ঈশ্বর আমার সব দিয়েছে, রাজমহল দিয়েছে, মা বাপ ভালো শিক্ষা দিয়েছে। আর জিন্দগিতে আপনার একই কাজ নিজেই করতে হবে, আপনার নাম। এই নাম আপনার বাপ দেবে না, দাদা দেব না, বাড়ি দেব না, গাড়ি বাংলা এইসব দিয়ে আপনার নাম আয় না। ভালো করো, সাহায্য করো, যে গরিব আছে, যে বঞ্চিত আছে, ওনার সাহায্য করো, ভালো দিয়ে কথা বলে। অনেক সময় আপনি সবাই সাহায্য করতে পারেন, बहुत समय आप बहुत लोगों को हेल्प नहीं कर सकते, सुविधा नहीं है। ठीक से बात करो, हंस के बात करो, प्यार से बात करो। कभी कभी जो प्यार से बात करता है, जो हंस के बात करता है, अपना व्यवहार, योर बिहेवियर इज वेरी इम्पोर्टेंट। त्रिपुरा में मैं देख रहा हूं कहीं में कोई रियांग जमातिया बन के फाइट कर रहा है, कोई देव वर्मा त्रिपुरा बन के फाइट कर रहा है। मैं आपको बोलता हूं अगर एक दिन मैं हट गया ना, आप लोग सब जीरो हो गए, क्योंकि घर एक है। घर में अगर आप कमरे के लिए फाइट करोगे तो कमरा रहेगा, घर चला जाएगा। मुझे घर चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। मेरा सोच है कि ये घर आपका हो। और हम लोग के बीच में भी लोग हैं जिनको सिर्फ जमातिया, देव वर्मा, त्रिपुरा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन के लिए फाइट करना है। आप लोग कमरा के लिए फाइट कर रहे हैं। कमरा चाहिए तो घर आपका नहीं है, घर है तो आप कमरे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। लेकिन ये सोच के लिए आपको दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, आपको थिंकिंग भी बड़ा करना पड़ेगा। एडीसी में मैंने देखा है, मैं दिल जान लगा के काम करता हूं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स हैं, देखो मैं अपना बुरी बोतल को आज बोलना चाहता हूं, हमारा विमेंस को मैं दिल से काम। आपको पब्लिक ने चुना है ना, हाँ कि नहीं? इनको पब्लिक ने चुना है ना। उन ऑफिसर को किसने चुना है जो हमेशा गलती करते रहता है एडीसी में? क्या इंटरव्यूज आया उनको मिला कि उसने एक पार्टी को वोट किया इसके लिए इनको नौकरी मिला? हर 5 साल
में आपको हटाया जाएगा, नया लोग आएगा, या आप अच्छा किया तो आपको रखेंगे। उनका जॉब तो परमानेंट है, गलती करे या ना करे, नाम किसका खराब है? नाम हमारा। आज काउंसिल में ऐसे लोग भी हैं जो क्लास 8 पास है, लेकिन उनका सैलरी 1 लाख से ऊपर है। और त्रिपुरा में हमारा यंग लड़का लड़की लोग एमए पास, बीए पास मेरे पास आकर नौकरी मांगता है। दिल्ली, बैंगलोर, अगरतला में 10,000 रुपए के लिए काम कर रहा है, एमए पास, बीए पास, लेकिन उनको नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि कोई और क्लास 8 पास 1,10,000 का नौकरी करके बैठा है और उनको हम लोग हटा नहीं सकते, कानून नहीं। तो टाइम भी आया है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमको क्वालिटी को नौकरी देना चाहिए या क्वांटिटी को नौकरी। हमको उनको नौकरी देना चाहिए जिसने आज तक एक एग्जाम में बैठा नहीं, एक रिटन टेस्ट नहीं दिया, एक इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन आज भी वो नौकरी में बैठे हैं, टाइपिंग नहीं कर सकते, फाइल को इधर से उधर गुमराह कर देते हैं, कुछ मांगने से जवाब नहीं मिलता 15-20 दिन तक। उनके लिए उनसे बात करें या उनसे बात करें जो आज यंग लड़का लड़की लोग क्वालिफाइड, एजुकेटेड, जिनको त्रिपुरा के लिए कंट्रीब्यूट करना है, हमारे राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, उनको हम लोग चांस दें। The government should also think about what do we need. अगर सिर्फ राजनीति ही करना है तो डेवलपमेंट नहीं, और अगर डेवलपमेंट करना है तो जो लोग अपना काम नहीं करते उनको भी वन टाइम समझाकर प्यार से बोलना चाहिए, आपका बहुत काम हुआ, अब नए लोगों को चांस दीजिए। लेकिन इसके लिए कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है पॉलिटिक्स। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है, मुझे 100 करोड़ रुपया दीजिए कि मैं जो लोग एक उम्र तक पहुंच गए उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ऑफर करके उनको जाने दीजिए। जो भी एडीसी में ऑफिसर है उनका री-रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए, जो रिटायर हो गया उनको वापस रिक्रूटमेंट नहीं मिलना चाहिए, और वन टाइम रिलैक्समेंट नहीं होना चाहिए। और यही पैसे से अब हम लोग यंगस्टर्स को नौकरी दे और एक अच्छा सिस्टम बनाए जहां में आप कोई भी सवाल करें तो जवाब आपके सामने, क्योंकि ऑफिस के पीछे बैठकर इन्होंने 20 साल 25 साल तक अपने मन में जो भी आए, आप लोग आज पंचायत से लेकर आपको भी बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, आपको भी बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे। उस टाइम आपको समझना है, आपको नाम कमाना है या आपको सिर्फ पैसा कमाना है। अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो पैसा अभी मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर बदनामी मिलेगा। और अगर आज आपने सही रास्ता चुना तो जिंदगी भर आपके गांव में, आपके पंचायत के लोग आपका इज्जत करेंगे और पैसा आएगा, लेकिन नाम भी रहेगा। आई वॉन्ट टू थैंक, और मेरा नाम खराब होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब मैंने कुछ गलती ही नहीं किया, मैं हेल्प करना चाह रहा हूं अपने लोगों को, और तभी भी हमारे ही लोग अपने बारे सोच रहे और अपने लोगों के बारे नहीं सोच रहे, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना।
क्योंकि बदनामी मेरा हो, ना मुझे पैसा मिल रहा है, ना मुझे कुछ पोस्ट मिल रहा है, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है, ना घर मिल रहा है। पैसा है तो क्या मिल रहा है? गाली, बेइज्जती। तो आप लोग जो विमेन हैं, आप तो माँ हैं, आप तो भाई हैं, आप तो बेटी, आप मुझे अपना बेटा समझो, अपना भाई समझो, अपना परिवार समझो। आप मुझे हेल्प, आज मैं महाराजा बन के आपको हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूं। हेल्प मी चेंज द सिस्टम। आप लोग गांव में जाओ, मैं थक चुका हूं। लेकिन अगर आप लोग भी घर में बैठ के रहेंगे, अगर आप लोग मेरे लिए, और मेरा जो मैसेज है ये गांव में ले जाओ, किसी ने करप्शन किया पकड़ो साले को और 2 मारो कानून। कोई एमएलए हो, ईएम हो, एमडीसी हो, ऑफिसर हो, चोर चोर है। कोई प्रेसिडेंट हो, कोई जनरल सेक्रेटरी हो, चोर चोर। और मैं नहीं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आप लोग मुझे पूरा बात नहीं बोलो। टू फाइट करप्शन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और ये मेरा मैसेज है सब। आई लव यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग जीता है। आपका काम, आपका महाराज आपके बारे में बात नहीं करेगा, आपका काम, आपका लोग आपके बारे में बात करेगा। अगर आपने काम किया तो लोग आपके लिए बात करेंगे। और यहां में सब लोग बहन हैं, यहां में ना क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना तिपरासा है, ना मुंडा है, ना बंगाली है, ना मणिपुरी है, सब बहन है। और हर बहन को उठना पड़ेगा अगर हमको अपने गांव में काम करना है, अपने परिवार को उठाना है, अपना देश को उठाना, अपना राज्य को। यही मेरा मैसेज है। आई लव यू। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल ऑफ यू देयर ऑल्सो। दिल का बात है, बात पहुंचाना। मैं बहुत लोगों को अब चांस नहीं दूंगा जिसने मेरा नाम लेकर यहाँ तक आए हैं, लेकिन मेरे पीछे मुझे गाली देते हैं, करप्शन करते हैं, मैं उनको अब चांस नहीं दूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये आप लोग मुझे और मेरा बात को आप पहुंचा नहीं सकते, देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 सेकंड में छोड़ नहीं सकता। नुकसान आपका ही है। 1988 के बाद कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। 2020 से अभी तक 3 अग्रीमेंट हो गए। तिपरासा अग्रीमेंट भी अभी आगे बढ़ेगा एनएलएफटी का होने के बाद। ब्रू अग्रीमेंट, लेकिन मैं अकेला था। कितने लोग ने हेल्प किया? और जिस दिन गुबागरा हट जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप लोगों का क्या पोजीशन होने वाला है। लेकिन आप लोग में भी बहुत लोग हैं जो हमको वैल्यू नहीं करते। अगर वैल्यू करता तो जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने का आप लोग कोशिश करें। आंसू से सब कुछ नहीं होता। आज एक जनरल सेक्रेटरी मेरा TWF का बोला कि किसी ने पैसा मांगा पार्टी फंड के, बोला नाम बताओ, बोला नाम नहीं बताया, डरता है। जो औरत डरता है वो कहां से फाइट कर सकेगी? Well, educated people, you are not supposed to be scared. You are supposed to fight, and don't be scared unless you are doing something wrong yourself.
इफ यू आर वीक, पीपल विल टेक एडवांटेज. अगर आप लोग कमजोर है, पीपल विल ऑलवेज टेक एडवांटेज. बी मेंटली स्ट्रांग. यहां से अपने आप को सशक्त करो. त्रिपुरा आसान जगह नहीं है रहने के लिए. त्रिपुरा आसान जगह नहीं है. It's not an easy place to survive in. And it is even more difficult for a woman to survive in. इसके लिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, think about what is right, what is wrong, and work for the people. Nalaino Hampai, thank you, Nurumbai.